जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज 24 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसमें जो भी क्वेश्चन अवेलेबल हो पाए थे उस समय मैंने इसका एक वीडियो बनाया था जो कि अपने चैनल पे अपलोड हो चुका है। और उसके पश्चात जो कुछ और क्वेश्चन जो मैंने पहले भी बोले थे कि अगर और क्वेश्चन भी कुछ जो अवेलेबल होगा उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करूँगा। तो बाद में कुछ और शिक्षकों के द्वारा कुछ क्वेश्चन भेजे गए हैं और कुछ क्वेश्चन को मैंने पर्सनली फ़ोन करके उनसे क्वेश्चन को याद करवा के उनके स्मरण के आधार पे मैंने उनसे क्वेश्चन लिए हैं। तो काफ़ी मेहनत लगता है क्वेश्चन मंगवाने में, करने में। उसके आधार पे मैं एक वीडियो फिर से एक और इसका पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ प्रथम शिफ्ट का। और लगभग ये वीडियो देखने के बाद आपके जो प्रथम शिफ्ट के सारे जो प्रश्न होंगे, यानी पिछले वाले वीडियो और ये वीडियो देखने के बाद आपके प्रथम शिफ्ट के सारे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन, जिसमें कि साइंस और आर्ट्स और करंट सारे शामिल हैं, सारे कवर हो जाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत के बाद ये जो वीडियो बन रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे तथा वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि रानी दुर्गावती संग्रहालय के बारे में पूछा गया था कि वो कहाँ स्थित है। तो ये जबलपुर में स्थित है। जबलपुर कहाँ है? ये एमपी में है। एमपी की राजधानी भोपाल और एमपी के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मूल कर्तव्य है वो कहाँ के संविधान से लिया गया था। हम सबको पता है कि जो भारत का संविधान है वो काफ़ी देशों के संविधान के निचोड़ से मिलाकर बनाया गया है। उसमें जो मूल कर्तव्य था ये बाद में लिया गया था। आपको याद हो कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई थी। मूल कर्तव्य को 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश अगर पूछे कि किसने की थी तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा उनके सिफारिश पे मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन यह सबसे बड़ा संविधान संशोधन अब तक का रहा है और इतना बड़ा था, इसमें इतने सारे चेंजेज हुए थे और बहुत सारे चीज़ इसमें जोड़े गए थे। इसी चीज़ को देखते हुए इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अर्थात भारत का लघु संविधान के रूप में भी हम जानते हैं। तो इसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, परंतु उस समय मूल कर्तव्य की संख्या जो है कुल 10 जोड़ी गई थी। और परंतु वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। एक चीज़ और जान जाएंगे कि जो मूल कर्तव्य की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो क्योंकि बाद में जोड़ा गया था इसलिए उसको 51 के क में इसको जोड़ा गया था, अर्थात 51 के क में मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है जो वर्तमान में कुल 11 है। तो जब 42वां संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था उस समय तो 10 था, तो 11वां कब जोड़ा गया? 11वां जोड़ा गया था 86वां संशोधन हुआ था संविधान के अंदर 2002 ईस्वी में, जिसमें कि चर्चा की गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए और उनके अभिभावकों को यह कर्तव्य दिया गया है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दिलवाएं। तो 2002 में जोड़ा गया जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था 2003 से। तो ये सब मूल कर्तव्य से जो संबंधित क्वेश्चन है आपसे पूछ सकते हैं, आपको याद रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसको लाया गया था 1906। मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो जो काली मृदा होती है उसको कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और सर्वाधिक जो उपयुक्त माना जाए फसल के लिए तो वो जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है और यह मिट्टी में मुख्य इसका जो कारण होता है, इसमें नदी के द्वारा जो बालू जो मिट्टी लाई जाती है उस मिट्टी से इसका निर्माण होता है, जिसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, जबकि काली मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता कम होती है। आगे देखते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और मैंने कल या परसों के कल ही वीडियो में मैंने अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि विटामिन का रासायनिक नाम काफ़ी पूछा जाता है। तो अब सारे विटामिनों के रासायनिक नाम, उनसे संबंधित रोग और विटामिन का जो स्रोत होता है कि जैसे विटामिन ए का स्रोत जैसे है कि गाजर से होता है, विटामिन सी कहाँ से मिलता है? आंवला से, नींबू से इत्यादि से जो मिलता है, वो सब आपको मैंने बताया था कि अच्छे से देख लेंगे, जो कि काफ़ी हर परीक्षा में लगभग उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल।
जब ए आ गया तो बाकी भी देख लेते हैं। बी का रासायनिक नाम है थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टेकोफेरॉल और विटामिन के का फिलिक्विनोन होता है रासायनिक नाम। संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु रामानंद थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। प्रथम श्रम मंत्री पूछा जाए, बाबू जगजीवन राम थे। प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके अलावा प्रथम जो कानून मंत्री थे वो थे भीमराव अम्बेडकर। तो जो प्रथम मंत्रिमंडल हुआ था उनके जो मंत्रियों के नाम भी काफ़ी पूछते हैं और वर्तमान में भी काफ़ी पूछते हैं, तो आपको इन दोनों को नाम तो अच्छे से याद होने ही चाहिए। और ख़ास करके फिर बिहार के भी मंत्रिमंडल के नाम आपको याद होने चाहिए। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हॉकी को लेके भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि भारत ने ओलंपिक में सर्वाधिक बार हॉकी में जो गोल्ड मेडल है भारत ने जीता है कुल 8 बार। और जो भी हाल ही में संपन्न हुआ है ओलंपिक, जो कि 33वां ओलंपिक था और यह पेरिस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इस ओलंपिक में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इससे पिछले जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक 2020, उसमें भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इस ओलंपिक के पश्चात जो भारतीय ओलंपिक जो हॉकी टीम के जो गोलकीपर थे पी श्रीजेश, उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। तो अब ये भी पूछ सकता है कि किस महान जो प्लेयर थे हॉकी के उन्होंने संन्यास की घोषणा की है, तो पी श्रीजेश जो कि हॉकी के गोलकीपर थे। और भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हो गया। 2011 की जनगणना में भारत की शहरी आबादी कितनी थी? तो कुल 31% भारतीय शहरी आबादी थी। और उस जनगणना के समय देश की जो आबादी थी 1 अरब 2 करोड़ समथिंग लाख हज़ार संख्या में थी। आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि 1 अरब 2 करोड़ जनसंख्या भारत की थी। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल क्या होता है? श्वेत रक्त कण होगा WBC वाइट ब्लड सेल। उसके जो जीवन काल होते हैं उसके जीवन काल 13 से लेकर 20 दिन तक होते हैं। जबकि RBC लाल रक्त कणिका उसका जीवन काल होता है 120 दिन के एवरेज होता है लगभग। हाल ही में चौधरी चरण सिंह जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? कल के एग्जाम में आया था कि किस प्रधानमंत्री को हाल ही में भारत रत्न मिला था, और आज फिर पूछ दिया उससे संबंधित क्वेश्चन। इसमें सीधे नाम दे दिया गया था चौधरी चरण सिंह को हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो उन्हें भारत रत्न दिया गया था। और इनके अलावा मैंने बताया था कि इनके अलावा कुछ 4 अन्य लोगों को भी भारत रत्न दिया गया है 2024 के अंदर। वो कौन कौन है? इनके अलावा एक PV नरसिम्हा राव जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी जो कि भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री थे। 3 हो गए। उनके पश्चात कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व CM थे, उन्हें भी यह पुरस्कार मिला था। तथा भारत के जो कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन, उन्हें भी यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कुल 5 व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मस्तिष्क का वजन पूछा गया था 1300 औसतन जो 1300 से 1400 के ग्राम के बीच होता है। तो यहाँ ऑप्शन में 1350 था, तो वहीं सही हो जाएगा। और पूछेगा कि शिशु जो जन्मजात शिशु होते हैं उनके मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो उनका होता है लगभग 350 ग्राम से लेकर 400 के आसपास में वजन होता है। घरेलू उपयोग वाली चीनी में क्या होता है? उसमें सुक्रोज होता है। फोटोग्राफी में मुख्य जो रंग होते हैं वो होते हैं RBG, जो कि प्राथमिकी रंग होते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन, लाल, नीला और हरा। और इन तीनों रंगों के जो समान मिश्रण से रंग बनता है वो है उजला रंग। अनुपम झील किस जिला में स्थित है? यह कैमूर जिला में स्थित है। विभाजन पूर्व बिहार में विधानसभा सीट की संख्या कितनी थी? तो विभाजन के पूर्व बिहार में विधानसभा की सीट की संख्या 325 थी। वर्तमान बिहार में कितनी है? अर्थात ये विभाजन का अर्थ कह रहा है कि झारखंड अलग होने से पहले बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? तो उस समय 325 थी। अभी वर्तमान में 200
43 बिहार में है, जबकि जो शेष 82 कटे थे वो झारखंड में है। और इन 82 में 81 पे निर्वाचन होता है, जबकि एक जो सीट है वहाँ मनोनयन के द्वारा चुने जाते हैं। और बिहार के टोटल 243 सीटों पे चुनाव होता है। लाइकेन सूचक होता है, लाइकेन यह सूचक होता है वायु प्रदूषण का। विद्रोही कवि की संख्या दी गई है, इनके कृति के लिए इन्हें विद्रोही कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को विद्रोही कवि की संज्ञा दी गई है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय जो है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण करवाता है। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तारे टिमटिमाते हैं। उड़द का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, तो इसका होता है विग्ना मूंगो। विग्ना मूंगो उड़द का जो है वैज्ञानिक नाम है। राज्य के प्रशासनिक मुख्य अधिकारी कौन होते हैं? तो जब बात आए प्रशासनिक अधिकारी की, तो जो मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो राज्य के प्रशासनिक मुख्य अधिकारी होते हैं। और जब पूछे कि जो पुलिस डिपार्टमेंट में राज्य के सीएम जो चीफ कौन होते हैं, वो होते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आगे है कि चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? यह बैडमिंटन के बड़े प्लेयर हैं और हाल ही में जो 2024 के अंदर चिराग शेट्टी अर्थात इन्हें और सात्विक साईरेड्डी, इन दोनों को संयुक्त रूप से जो सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका कि पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उनसे इन दोनों को सम्मानित किया गया। गामा किरण की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। एशियन ड्रामा के लेखक गुरनार मेंडल है। आगे है कि कोंकण तट स्थित है गोवा और महाराष्ट्र के तट पे, अर्थात ये गोवा और महाराष्ट्र इनके जो बीच तट है उन्हें कहा जाता है कोंकण तट। इनके अलावा जो आगे कर्नाटक और केरल का तट है उन्हें हम कहते हैं मालाबार तट। और ऊपर में जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो तरफ के जो तट हैं उन्हें हम कहते हैं उत्तरी सरकार। जबकि नीचे अगर आगे बढ़ेंगे आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु के तट है इन्हें हम कहते हैं कोरोमंडल तट। ये होगा कोरोमंडल के, यहाँ हो जाएगा उत्तरी सरकार, यहाँ हो जाएगा कोंकण और ये हो जाएगा मालाबार। और जो गुजरात के आसपास का जो तट है उसे हम कहते हैं काठियावाड़ का तट। तो ये प्रमुख तट है, आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पूछा गया था गोवा व महाराष्ट्र, तो हो जाएगा सही उत्तर कोंकण तट। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आगे है कि 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला था? तो कुल 2 व्यक्तियों को मिला था। एक रामभद्राचार्य को संस्कृत में उनकी कृति के लिए, जबकि उर्दू में गुलजार को। इन दोनों को 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और साहित्य के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी, परंतु 1965 से इसके जो है वितरण प्रारंभ हुए थे। और सर्वप्रथम जो मलयालम कवि थे जी शंकर कुरूप, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1965 में। तो ये थे प्रश्न। अगर पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस हिंदी साहित्यकार को मिला था, अर्थात हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? जो 65 में मिला था वो तो मिला था मलयालम में, तो 1968 में मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। तो हिंदी के प्रथम जो विजेता हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत होते हैं। और प्रत्येक वर्ष वही एक ही या एक दो व्यक्ति को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सारे भाषाओं को, जो भारत की जो कुल 22 भाषाएं हैं, उनमें कृति के लिए लोगों को दी जाती है। तो ये थे प्रश्न जो कि प्रथम शिफ्ट में आए गए थे, परंतु बाद में प्राप्त हुए हैं। और मैंने वादा किया था कि मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा जब क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन ज़रूर देख लेंगे। और अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको भी देख लेंगे, ताकि आपका जो कल है या परसों एग्जाम होगा उसमें आपको फ़ायदा करेगा। तो इसी के साथ वीडियो को